लीगल और इलीगल एमएलएम में डिफरेंस क्या है? कोई व्यक्ति अगर एमएलएम ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे पता करे कि कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल? इसको जानने के 7 सूत्र बताऊंगा। तो कोई भी एमएलएम में जुड़ा है तो चेक कर ले ये वो गलत में तो नहीं है, और जुड़ना चाह रहा है तो सबसे पहले चेक कर ले कि मैं सही में जुड़ रहा हूँ या गलत में। क्यों ये स्कीम मिडिल क्लास और गरीब तबके के यूथ को ही प्रोजेक्ट करके बनाई जाती है? क्यों उन्हें झूठे सपने, BMW गाड़ी के सपने और सम्मान की चरस चटा के बेवकूफ बना दिया जाता है? एमएलएम के मॉडल में ऐसी क्या फंडामेंटल मिस्टेक है कि आगे जाके ये पिरामिड टूटेगा ही टूटेगा, फटेगा ही फटेगा, चाहे 3 महीने में हो चाहे 3 साल में, इसका टूटना फटना तय है। तो अगर आप किसी एमएलएम से जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं तो उससे पहले वीडियो देखना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। डिस्क्लेमर, इस वीडियो को जबरदस्त वाली हेट मिलने वाली है। पूरी एमएलएम की कम्युनिटी आके इस वीडियो को रिपोर्ट करेगी, इसकी रीच डाउन करने का प्रयास करेगी। इसका एक ही एंटीडोट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ताकि यूट्यूब की नजरों में इसकी रिलेवेंस बनी रहे। इस वीडियो से जो लीगल एमएलएम वाला है, जो बढ़िया बिजनेस कर रहा है, बढ़िया लोगों को जोड़ रहा है, मस्त कमा रहा है, उसको कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि वो खुश होगा कि ये जो जितने भी डुप्लीकेट और नकलची लोग हैं इनसे मैं दूर कर रहा हूँ, इस कचरे को साफ कर रहा हूँ। लेकिन जिसको इस वीडियो के कंटेंट से आपत्ति हो जाए, जिसकी नीयत खराब होगी, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा, वो वीडियो पे आगे नेगेटिव कमेंट मारेगा। उसको छोड़ना नहीं है, पेल देना है। और इससे पहले कोई कमेंट करे राहुल जी आपका बेस ज्यादा है, भैया गला ही खराब है, लेकिन मौका ऐसा है कि वीडियो बनानी जरूरी है तो बना रहा हूँ, वेट कर नहीं सकता। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल आखिर है क्या। तो ये जब स्कीम शुरुआत में आई थी और इसमें शुरुआत में फ्रॉड होने चालू हुए थे, तब क्या होता था, जो बंदा इस एमएलएम स्कीम को चालू करता था वो अपने नीचे 3 आदमी जोड़ता था। उनको कहता था तुम मुझे पैसे दो, तुम्हें इतने टाइम बाद इतनी रिटर्न मिलेगी, और तुम्हें अगर अपने नीचे बंदे जोड़ोगे तुम्हें और फायदा होगा। तो 3 बंदे अपने नीचे 9 जोड़ते थे, 9 अपने नीचे 27, और ऐसे धीरे धीरे करके पिरामिड की शेप आ जाती थी। और जब इनफ पैसा इकट्ठा हो जाता था, ऊपर वाला बंदा भाग जाता था और नीचे वाले बंदे रोते ही रह जाते थे। अब बाद में इस चीज पे गवर्नमेंट की नजर पड़ी, तो गवर्नमेंट ने कहा तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और ये पिरामिड स्ट्रक्चर में हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस प्रकार के पैसा लेने को और ये पिरामिड बनाने को और मल्टी लेवल बनाने को कंप्लीटली बैन कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। और ये उन्होंने किया था प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंतर्गत। तो राहुल जी अगर ये इलीगल है तो ये चल कैसे रहा है? अरे देश में जुगाड़ू लोगों की कमी है क्या? कानून बनते ही उसकी गलियां निकाल लेते हैं, ताला बनते ही उसकी चाबियां निकाल लेते हैं। तो भैया उन्होंने कहा अच्छा मनी सर्कुलेशन पे बैन है, पैसे लेने देने पे बैन है, हम पैसे लेने देने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रोडक्ट जोड़ देंगे इसमें, हम पैसा नहीं ले रहे, हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जी। क्या किया उन्होंने? अब ध्यान से सुनो। अब इनकी कहानी आती है कि हमारी कंपनी के पास ऐसा जोरदार तिलिस्मी प्रोडक्ट है जो किसी के पास है ही नहीं। अब हम चाहें तो इसको डायरेक्टली मार्केट करके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पर कंपनी के दिल में तमन्ना जगी है कि नहीं भाई, मैं क्यों मार्केटिंग करूं, मैं क्यों डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं। ये जो आम आदमी है, इनके घर में BMW चाहिए, इनके फॉरेन ट्रिप चाहिए, इनको करोड़पति बनाना है, तो मैं ये काम करता हूं, मार्केटिंग का पैसा बचा के इनके थ्रू माल बेच देते हैं और इन्हें करोड़पति बना देते हैं। तो कंपनी के दिल में ऐसी ममता उमड़ गई साहब। तो कंपनी कहती है हम आपको बनाएंगे जी डिस्ट्रीब्यूटर, और आपको एक पावर देंगे, आप अपने नीचे भी बना लो डिस्ट्रीब्यूटर, कोई टेंशन नहीं है। और आपको ज्वाइनिंग का 1 रुपया नहीं देना, आपको पैसा नहीं देना, आपको बस हमसे प्रोडक्ट लेना है, आपको हमसे बस किट लेना है। तो जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है वो 10,000 में चिपका दिया, और जनता बोली तुमने 9,000 रुपए लिखा लिए, तुमने तो प्रोडक्ट बेचा 10,000 रुपए का। अब टेक्निकली 1000 का प्रोडक्ट दिया है 10,000 बोल के, तो 1000 का प्रोडक्ट है, 9,000 फीस ही तो है ज्वाइनिंग, और क्या है। लेकिन उसको कान ऐसे पकड़ लिए, कानून की गली निकल गई। इन्होंने खरीद लिया एक फ्री का सेल्समैन, जो सेल्समैन बनने के पैसे दे रहा है, तनख्वाह महीने की लेता नहीं, रिस्क इसका पूरा लगा हुआ है। और इतना सब करने के बाद जो पैसे आते हैं वो सारे पैसे जमा हो रहे हैं कंपनी में, इसको मिल रहा है थोड़े से पैसे। और जब इतना करने के बाद भी उसके ओरिजिनल अमाउंट की वसूली नहीं होती, तो कंपनी को कहता है कंपनी मैंने इतना मेहनत कर रहा हूं 6 महीने से, मेरे ओरिजिनल पैसे तो वसूली नहीं हो रहे। तो कंपनी कहती है तुझ में ही कमी है, तू ज्यादा आदमी नहीं जोड़ पा रहा, तू ज्यादा सेल नहीं कर पा रहा, तुझसे ना हो पाएगा। अब इतनी मेहनत करके सारे पैसे लगा के 5 आदमी को फंसवा के अभी भी रिकवरी नहीं हो और गिल्ट में और बैठा है कि हाँ यार शायद मेरी तो गलती है, मुझसे ही तो नहीं हो रहा ऐड, क्या करूं मैं, मर जाऊं। तो राहुल जी सरकार प्रोडक्ट वाली स्कीम भी क्यों नहीं बंद कर देती? सरकार ने वो मनी वाली बंद की, प्रोडक्ट वाली बंद कर दे। सरकार इसलिए बंद नहीं कर सकती क्योंकि कुछ जेन्युइन कंपनियां भी हैं जो इस एमएलएम के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेच रही है। जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन सिस्टम है, जेन्युइन कमीशन है। अगर इस पर कंप्लीट बैन लग गया तो जेन्युइन भी बंद हो जाएगी। तो सरकार चाह के भी ये काम नहीं कर सकती, वो समय समय पे गाइडलाइन निकालती रहती है कि भैया गाइडलाइन देख लो, थोड़े सावधान हो जाओ। तो कुछ गाइडलाइन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ डिफरेंस आपको अनुभव से बता देता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको पता पड़ जाएगा कौन सी कंपनी अच्छी है, लीगल है, एथिकल। गाइडलाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ डिफरेंस आपको अनुभव से बता देता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको पता पड़ जाएगा कौन सी कंपनी अच्छी है, लीगल है, एथिकल काम कर रही है, कौन सी कंपनी चोर है जो बेवकूफ बना रही है। तो ये 7 डिफरेंस गौर से देख लेना। अपनी एमएलएम कंपनी में अगर हो तो उसको असेस कर लेना ये अच्छी है कि बुरी, और जुड़ना चाह रहे हो तो पहले चेक कर लेना। तो यह है 7 डिफरेंस एक लीगल और इलीगल एमएलएम के बीच में, एथिकल और अनएथिकल एमएलएम के बीच में। पहला, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
जो भी लेजिट एमएलएम होगी उसके जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होंगे, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचे, चाहे वो सर्विस बेचे, चाहे कुछ भी चीज बेचे, उसकी एक बढ़िया वैल्यू होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि भाई साबुन था, कैसा भी साबुन बना दिया, कैसा भी शैम्पू बना दिया, कैसी भी चीज बना दी, जो भी चीज होगी क्वालिटी वाली होगी। ये वो प्रोडक्ट होंगे जिनके अलग अलग जगह मार्केटिंग चल रही होगी, कैंपेन चल रहे होंगे, जगह जगह आपको और जगह भी दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ चैनल वाले कंज्यूम कर रहे हैं, चैनल के बाहर आम जनता भी कंज्यूम कर रही होगी, अच्छी रेटिंग दे रही होगी और बार बार रिपीट इसकी वैल्यू होगी। ये एक लेजिट एमएलएम की खासियत है। और जहां पे इलीगल एमएलएम होगा उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम बेसिक सी होगी, कुछ प्रोडक्ट में नयापन नहीं, कुछ प्रोडक्ट में खास नहीं, उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं। उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले वही लोग हैं जो उसी सिस्टम के लोग हैं, अंदर खुद ही खरीदे जा रहे हैं, खुद ही बेचे जा रहे हैं। कोई बाहर का आदमी उसको ले ही नहीं रहा, कंज्यूम ही नहीं कर रहा, और बाहर के आदमी के लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कह रहा है काम का नहीं है, रिपीट वैल्यू नहीं है, कोई जनरल रिकॉग्निशन नहीं है। ये सीधी सीधी पहचान है। आप अब जिस एमएलएम में है चेक कर लीजिए कौन सा प्रोडक्ट है आपका। दूसरा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी लेजिटिमेट एमएलएम होगा उसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग एकदम रीजनेबल रेंज में होगी। अगर वो साबुन बेच रहा है, मान लो कि बाजार में साबुन 50 रुपए का मिल रहा है और वो एमएलएम भी साबुन बेच रहा है, तो 50 का बेच रहा होगा, 55 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाजार में 50 का वो दे रहा 250 का, वो दे रहा 300 का। क्योंकि जहां पे ये वाला गैप है ना, वहां पे वो एमएलएम है कि साबुन को तो बस एज ए काम में लिया जा रहा है, टोकन। असली गेम तो वो 200 रुपए फिराने का है, साबुन तो बस एक माध्यम है। तो साबुन हो, सर्विस हो, कोई भी और चीज हो, उस प्रोडक्ट को आप और से देख लीजिए। अगर उस वैल्यू से कई गुना दाम पे है तो इलिजिट है, और अगर रीजनेबल दाम पे है तो लेजिट है। चेक कर लो साहब। तीसरा, जो भी लेजिटिमेट एमएलएम होगा उसमें पैसा दिया जाएगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। भैया माल कितना बेचा, जितना माल बेचा उस पे कमीशन मिलेगा। बंदे जोड़ने नहीं जोड़ने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या तो कमीशन दिया ही नहीं जाता है, बहुत मामूली सा कमीशन होता है। पर जो इलेजिटिमेट है एमएलएम, उसमें चीज क्या है, प्रोडक्ट बेचने पे फोकस नहीं है, फोकस ये है कि ज्यादा ज्यादा बंदे जोड़ो, तेरे नीचे 3, उसके नीचे 3, माल बिके ना बिके, कस्टमर तक पहुंचे ना पहुंचे, सेल्समैन पे सेल्समैन, सेल्समैन पे सेल्समैन बनते रहे, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो होता है इलेजिटिमेट एमएलएम। तो कुल मिला के जहां जोड़ना हो बंदा, वो धंधा है गंदा। चौथा, जो इलेजिट या खराब एमएलएम होगा वो आसमानी वादे करेगा। वो बोलेगा इतने लगाओ, इतने पाओ, 25 दिन में पैसा डबल, 5 लाख लगाने के 50 लाख आने के। तो जो ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर देगा ना कि ये टिकट भी, पैसा भी, घूमना भी, फिरना भी, मजे भी, मस्ती भी, ये भी, इतने ज्यादा प्रॉमिस जो इतने समय कर दे, वो भैया थोड़े कान खड़े कर लेना, रिस्की है। क्योंकि जो लेजिटिमेट एमएलएम होगा वो बोलेगा भाई मैं इतने वादे क्यों करूं, क्योंकि मेरा तो तेरा कमीशन तेरी सेल पे है, जितनी सेल करेगा उतना मिल जाएगा। तेज बेचेगा तो तेज मिलेगा, कम बेचेगा कम मिलेगा, नहीं बेचेगा नहीं मिलेगा, मैं किस बात के वादे करूं। तो जो जहां अननेसेसरी वादे हैं, वो कई गुनाहों का वादा है, वहां पे गड़बड़ है। पांचवा पॉइंट, जो सही एमएलएम होगी कभी भी अपने कस्टमर को फोर्स नहीं करेगी कि तू यार इतना सारा प्रोडक्ट एक बार में ले, या तेरे को इतने प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे एक बार में। सही एमएलएम बोलेगी देख भाई ऐसा है, ये तेरा ये प्रोडक्ट लिस्ट, देखो जो पसंद है, जितना पसंद है उतना ले जा। जो फर्जी वाली एमएलएम होगी वो बोलेगी नहीं इतना तो लेना ही पड़ेगा, ये एक बोरा ही खरीदना पड़ेगा, 5000 का ही सामान खरीदना पड़ेगा, एक बार में इतना ही लेना पड़ेगा। वहां गड़बड़ है भाई साहब। जहां तुमको चॉइस है, तुमको क्या लेना है, कितना लेना है, तुम्हारे हाथ में, लेजिट है। जहां फोर्स है वहां लेजिट है। 7th, जो भी लेजिटिमेट एमएल होगा वहां पे कैंसिलेशन और रिफंड की पॉलिसी होगी। भाई मुझे तुम्हारा मेंबर नहीं बनना, कैंसिल करो, मैं जा रहा हूं। तो भैया उसी समय उसका कैंसिल होगा, और अगर उसका कुछ लगा हुआ होगा तो उसका रिफंड होगा, माल लिया होगा तो माल का वापस होगा। लेजिटिमेट एमएलएम ऐसा कर देती है। इलेजिटिमेट एमएलएम बोलती है कोई रिफंड नहीं होगा, कोई वापसी नहीं होगी, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है जो कि पूरी करना लगभग असंभव है। ये थे मेन 7 पॉइंट। एक 8वां बोनस पॉइंट ले लो। असली एमएलएम में प्रोडक्ट बेचने पे फोकस होता है, और नकली एमएलएम में अमीर बनने के वादों पे फोकस होता है। वहां सपने बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं। अब आप किसी न किसी एमएलएम से जो जिसका प्रोडक्ट सॉलिड है, जिसका प्राइस रीजनेबल है, जहां पे एंट्री की कोई फीस नहीं है, जहां पे रिफंड की कोई माताफोड़ी नहीं है, जहां पे बंदे जोड़ने पे पैसा नहीं मिलता बल्कि माल बेचने पे पैसा मिलता है, जहां पे आपको कोई अननेसेसरी प्रोडक्ट खरीदने पे फोर्स नहीं कर रहा है, वो एमएलएम अच्छी है। उसके साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर जिंदगी। लेकिन अगर जो फर्जी एमएलएम है वो कैसे दुनिया को जोड़ती है, कैसे ऑपरेट करती है, कैसे पैसे कमाती है, और लास्ट में कैसे उसका ध्वस्त होना, कोलैप्स होना तय है, डेफिनेट है।